वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज श्री BH बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे एग्जाम्स में इसके बारे में क्वेश्चन आते हैं। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर के अंदर अपन ने बात की थी कि किस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म का नाम दिया जाता है ताकि उसको वर्ल्ड वाइड एक ही तरीके से क्या किया जाए, रिकॉग्नाइज किया जाए। उसको बहुत सारे लोकल नेम से बोला जाता है, लेकिन जब हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो एक भी नाम अगर उसको ढंग से दिया है तो उसी नाम से उसको सभी जगह पे जाना जाए, ये टारगेट होता है। तो यहाँ पर क्या है, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर ये दिया गया था किसके थ्रू? कैरोलस लिनियस के थ्रू। कैरोलस लिनियस ने दिया था बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण और बायोनोमियल का मतलब होता है द्विपद नाम। द्विपद नाम का मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के नाम के लिए दो वर्ड काम में लिए जाते हैं, दो वर्ड सजेस्ट किए जाते हैं, दो सिस्टम काम में लिए जाते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है। इस नोमेनक्लेचर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिसको फॉलो करके किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम दिया जाता है। उसका एक बायोलॉजिकल नाम दिया जाता है, उसका एक साइंटिफिक नाम दिया जाता है। एट प्रेजेंट टाइम ये रूल्स जितने भी इसके अकॉर्डिंग दिए गए हैं वो प्लांट के लिए तो ICBN के अंदर और एनिमल के नाम के लिए ICZN के अंदर फ्रेम्ड है, और वहां पर उन्हीं रूल्स को काम में लेकर किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम दिया जाता है। तो इसके कुछ रूल्स निम्नानुसार है। पहला इसके अंदर दिया है लैटिन लैंग्वेज एंड लैटिनाइज। देखो, किसी भी नाम को देने के लिए लैंग्वेज कौन सी काम में लेते हैं? बायोलॉजिकल नाम देने के लिए लैटिन लैंग्वेज काम में देते हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। उसका ओरिजिन क्या है उससे अपन को संदर्भ नहीं है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर उसका नाम देना है बायोलॉजिकल तो हम किससे देंगे? लैटिन लैंग्वेज में। एंड लैटिनाइज, लैटिनाइज का मतलब अगर दूसरी लैंग्वेज से वो ओरिजिनेट है वर्ड तो पहले उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? लैटिन लैंग्वेज में, उसको लैटिनाइज्ड बनाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? बायोलॉजिकल नेम उसका देंगे। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। ईच ऑर्गेनिज्म वन नेम एंड टू वर्ड्स। हर एक ऑर्गेनिज्म को क्या किया गया है? एक ही नाम दिया गया है, सिर्फ एक नाम, उसको दो नाम नहीं, सिर्फ एक नाम दिया गया है। उसी से उसको वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सली क्या किया जाएगा? एक्सेप्ट किया जाएगा और सभी जगह उसको उसी नाम से जाना जाएगा। एंड टू वर्ड्स, उसके अंदर कितने वर्ड काम में लेंगे हम? दो वर्ड, दो शब्द काम में लेंगे। उन दो शब्द के अंदर हम काम में लेंगे एक तो उसका जीनस और एक लेंगे उसके लिए स्पीसीज एपिथेट। एक तो उसका जीनस होगा और एक होगा उसका स्पीसीज एपिथेट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेंजीफेरा इंडिका, ये आम का बोटेनिकल नेम है। इसके अंदर अपन ने क्या बता दिया? मेंजीफेरा हो गया इसका जीनस और इंडिका क्या हो गई? इसकी स्पीसीज। ठीक है, ये दो वर्ड अपन ने काम में ले लिए, किसके लिए? आम के लिए। आगे बात करते हैं हम प्रिंटेड इन इटैलिक और अंडरलाइंड सेपरेटली। कौन सी लैंग्वेज के अंदर हम करेंगे इसको? प्रिंटेड इटैलिक के अंदर। इटैलिक का मतलब थोड़े से आड़े, थोड़े से हम तिरछे लिखेंगे शब्दों को, और साथ ही साथ उसको अंडरलाइन करेंगे सेपरेटली। जैसे अपन ने जीनस मेंजीफेरा को अलग से अंडरलाइन किया और इंडिका को अलग से अंडरलाइन किया है। दोनों को एक साथ में जोड़ेंगे नहीं, दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करेंगे। ये इस बात को रिप्रेजेंट करेंगे कि ये कौन सी लैंग्वेज के अंदर है? ये है लैटिन लैंग्वेज के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, ये फर्स्ट वर्ड है और ये सेकेंड वर्ड है। फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर मतलब इस वर्ड की स्टार्टिंग जिस भी लेटर से होती है जीनस के अंदर, उसको हम किस में लिखेंगे? हमेशा कैपिटल के अंदर। और इसके अंदर क्या होगा? फर्स्ट लेटर स्पीशीज के अंदर हमेशा क्या होगा? स्मॉल लेटर। मतलब जीनस का फर्स्ट लेटर तो हो गया कैपिटल लेटर और स्पीशीज एपिथेट का क्या हो गया? स्मॉल लेटर। ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, बायोनोमियल एपिथेट। बायोनोमियल एपिथेट का मतलब देखो, मेंजीफेरा इंडिका ये एक बोटनिकल नेम, एक बायोलॉजिकल नेम है। ये बायोलॉजिकल नेम अगर किसी साइंटिस्ट ने सजेस्ट किया है तो हम क्या करेंगे?
ऑथर सिटेशन प्रोवाइड करेंगे। ऑथर सिटेशन का मतलब जिसने भी इसको डिस्कवर किया है, जिसने भी इसका नाम दिया है, इसके नाम के आगे उसका नाम लिखेंगे एब्रीविएटेड फॉर्म में। देखो जैसे मैंने लिख दिया मेंजीफेरा इंडिका, आगे लिख दिया LINN। इसका मतलब क्या हुआ कि इस नाम को किसने सजेस्ट किया था? लीनियस ने। लीनियस ये पूरा नाम है, इसको अपने एब्रीविएट फॉर्म में क्या लिख दिया? LINN। ठीक है, तो मेंजीफेरा इंडिका वर्ड वाज गिवन बाय, किसने दिया? लीनियस ने। ठीक है, तो आपने इस कंडीशन के अंदर क्या बताया कि तीन चीजें काम में आ गई, तीन वर्ड काम में आ गया। एक तो आ गया जीनस का, एक आ गया स्पीशीज एपिथेट का, और एक आ गया ऑथर सिटेशन का। ठीक है, तीन चीजें काम आ गई। इन तीनों वर्ड को कंप्राइजिंग फॉर्म में, क्यूमुलेटिव फॉर्म में हम क्या बोलते हैं? बायोनोमियल एपिथेट। बायोनोमियल एपिथेट। ठीक है, नेक्स्ट है रूल्स ऑफ प्रायोरिटी, प्राथमिकता का नियम। कौन से शब्द को प्राथमिकता देनी चाहिए, कौन से शब्द को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए, इसको हम क्या बोलते हैं? रूल्स ऑफ प्रायोरिटी। ये ICBN ICZN के अंदर इजीली रूल्स के अंदर मेंशन है। ठीक है, अब ये रूल्स ऑफ प्रायोरिटी क्या है? देखो, जो कैरोलस लिनियस था, उस कैरोलस लिनियस की दो बुक थी। एक बुक का नाम था स्पीशीज प्लांटेरम, और वो कब पब्लिश हुई थी? 1753 के अंदर। ठीक है, और वो किसके लिए थी? प्लांट्स के लिए। और दूसरे का नाम था सिस्टेमा नेचुरा, ये दूसरी बुक थी। ये किसके लिए थी? एनिमल के लिए। और ये कब पब्लिश हुई थी? 1758। 1758 में इसका कौन सा एडिशन था? 10th एडिशन। 10th एडिशन। ठीक है, तो अब किसी भी ऑर्गेनिज्म के मान लो दो से ज्यादा नाम दिए गए हैं, दो से ज्यादा नाम दिए गए हैं। और अगर मैं बात करूं एनिमल के लिए, एनिमल के लिए मान लो 1758 के बाद में एक नाम दिया गया 1762 के अंदर, और दूसरा नाम दिया गया मान लो 1782 के अंदर। समझ गए आप? तो इन दोनों नाम के अंदर इस बुक के बाद में या इस 10th एडिशन के बाद में जो भी नाम पब्लिश किया गया है, वो फर्स्ट नाम ही क्या होगा? ऑथेंटिक नाम होगा। समझे आप सभी? फर्स्ट नाम क्या होगा? ऑथेंटिक नाम होगा। उसके बाद में दिए जाने वाले जितने भी नाम को हम क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे सिनोनिम। तो जो वैलिड नेम होगा वो होगा फर्स्ट, इसके जस्ट बाद में दिया जाने वाला। उसी तरीके से प्लांट स्पीशीज के लिए इसके बाद में जो नाम दिया जाता है वही नाम क्या होगा? वैलिड नाम होगा। उसके बाद में जितने भी नाम दिए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सिनोनिम। इसको बोलते हैं हम रूल्स ऑफ प्रायोरिटी, मतलब कौन से नाम को प्राथमिकता देना चाहिए, कौन से केस में जब एक ही प्लांट या एक ही एनिमल के एक से ज्यादा नाम हो तो हमें प्राथमिकता किसको देनी चाहिए। ये जो रूल्स ऑफ प्रायोरिटी है, ठीक है, ये कौन से नाम के लिए लागू नहीं होता है? जो इन पब्लिकेशन के पहले दिए जा चुके हैं, मतलब इनसे पहले अगर कोई नाम दिए जा चुके हैं उनके लिए रूल्स ऑफ प्रायोरिटी लागू नहीं होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई रूल्स ऑफ प्रायोरिटी के लिए। नेक्स्ट जो टर्म आती है, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है, अगर मान लो किसी भी बायोलॉजिकल नेम के अंदर स्पीशीज के अगर दो वर्ड आ रहे हैं एक साथ में, स्पीशीज के दो वर्ड आ रहे हैं, जैसे इस नाम में आप देख सकते हो हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, चाइना रोज का ये बायोलॉजिकल नेम है। इसके अंदर क्या हो रहा है? ये रोजा साइनेंसिस इसकी स्पीशीज है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? उस स्पीशीज के बीच में, दो वर्ड के बीच में क्या करेंगे? हम एक क्या काम में लेंगे? हाइफन काम में लेंगे, ताकि वो ये रिप्रेजेंट करे कि ये दोनों एक ही है। ठीक है, ये कंडीशन हो गई किससे रिलेटेड? बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के। एक पॉइंट और जिसमें हम काम में लेते हैं हाइफन के बारे में। जूलॉजिकल नेम जो बोटनिकल नेम है उससे क्या होंगे? अलग अलग होंगे। ठीक है, और जो भी नाम दिए जाते हैं उनको यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया जाता है, पहचाना जाता है, और सभी जगह पे उसको अंडरस्टैंड किया जाता है। सबसे बड़ा पॉइंट इसके अंदर यही है। ठीक है, इस तरीके से आपने देखा कि मेंजीफेरा इंडिका, ये जीनस और स्पीशीज एपिथेट ने मिलकर ये बायोलॉजिकल नेम और साइंटिफिक नेम बनाया। ठीक है, इसी तरीके के आप और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे होमो सेपियंस के अंदर होमो क्या हो गया? जीनस, सेपियंस क्या हो गई? स्पीशीज। आप अगर वीट की बात करो तो वीट का आप नाम क्या बताते हो? ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम क्या हो गया उसका? जीनस। एस्टिवम क्या हो गया? स्पीशीज। अगर आप बात करो राइस की तो आप क्या बताते हो? ओराइजा सटाइवा।
ओराइजा क्या हो गया उसका जीनस, सटाइवा क्या हो गई स्पीसीज। अगर आप लोयन की बात करो तो आप बता दो पैंथरा लियो, आपने क्या बता दिया पैंथरा जीनस, लियो क्या हो गई स्पीसीज। अगर आप बात करो टाइगर की तो आप बता दो पैंथरा टाइग्रिस, पैंथरा क्या हो गया जीनस और टाइग्रिस क्या हो गई इसकी स्पीसीज। ठीक है, इस तरीके से आप बहुत सारे नेम बता सकते हो जो क्या नहीं है बायोलॉजिकल नेम होते हैं और यूनिवर्सली क्या किया जाता है उनको एक्सेप्ट किया जाता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और थैंक यू सो मच।